आज एक बार फिर से हम आपके पास एक रूट कॉज़ एनालिसिस का एक प्रश्न लगन आधारित मार्गदर्शन लेके आए हैं। इस वीडियो के थ्रू हम जानेंगे कि एक प्रश्न हमारे पास किसी ने हमसे पूछा था आज सुबह। प्रश्न लगन आधारित प्रश्न है ये। तो जो एनालिसिस रहेगा वो केवल प्रश्न लगन की कुंडली असेसमेंट रहेगा, जो कि हम नेक्स्ट स्क्रीन पे देखेंगे कि उनका भाई जो है घर छोड़कर चला गया था। आगे हम डिस्कस करेंगे डिटेल्स में कि उनके साथ ऐसा क्या इश्यू हुआ कि जिसकी वजह से वो घर छोड़ के चले गए, या क्यों ऐसा हुआ। तो इसके एनालिसिस के लिए हम अब चलते हैं इस चार्ट के ऊपर। जय श्री कृष्णा, मैं आचार्य शरद शर्मा वृंदावन एस्ट्रो रेमेडी से गंगा तट हरिद्वार तीर्थ से आप सभी का स्वागत करता हूँ। हमेशा की तरह आज भी आप हमारे साथ स्टार्टिंग से एंड तक बने रहिए, ताकि आप समझ पाएँ बेसिकली इस चार्ट में ऐसा क्या था, जिसकी वजह से इनके जो भाई थे वो घर छोड़कर चले गए, या ऐसी क्या घटना इनके घर में घटी थी। देखिए, हमने जब ये प्रश्न हमारे पास आया तो एज़ अ बेसिक प्रिंसिपल ऑफ प्रश्न लग्न हमने एक कुंडली क्रिएट करी। कुंडली जो क्रिएट हुई उसमें कर्क लग्न क्रिएट हुआ। तो कर्क लग्न के जो स्वामी हुए, जो कर्क राशि के स्वामी हुए या लग्नाधिपति जिसे हम कहेंगे, यहाँ पे मून है। मून यानी चंद्रमा, चंद्रमा मन का कारक है। तो 8th राशि में ये मून यहाँ पे स्थित है। 8th राशि का मतलब है कि 8th के जो लॉर्ड हैं, जो स्वामी हैं इस हाउस के, बेसिकली वो बने मार्स। मार्स यहाँ पे शनि के साथ बैठे हुए हैं, मंगल शनि के साथ बैठे हैं मीन राशि में। तो यहाँ पे देखिए लग्न जो कर्क लग्न जो आया था, पुष्य नक्षत्र उस समय है, और इमोशनल सिचुएशन है, फैमिली अटैचमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है इनका। 3rd भाई है, क्योंकि भाई से रिलेटेड चीज़ है, तो हम इसे 3rd हाउस में यहाँ देखेंगे, जिसका नंबर 6 है, यानी कि मरकरी द्वारा शासित है ये। मरकरी कहाँ बैठे हैं? देखिए मरकरी यहाँ पे सन के साथ एरीज़ राशि में 10th भाव में बैठे हुए हैं। देखिए सारे डॉट्स को हम यहाँ जॉइन करेंगे, तो ये वीडियो आप अंत तक देखते रहिए, ताकि आप समझ पाएँ कि कैसे हमने इसको निष्कर्ष निकाला कि इनके भाई यहाँ से क्यों गए थे। अब यहाँ पे जो इनके भाई का जो कारक है, बेसिकली ग्रह यहाँ पे मरकरी है। मरकरी आपका एरीज़ में बैठा है और सन के साथ बैठा है। सन क्या है? ईगो है, अथॉरिटी है। एरीज़ क्या है? उसके हाउस का बेसिकली जो ओनर है, लॉर्ड है इस हाउस के, एरीज़ यानी कि मेष राशि। मेष राशि के जो अधिपति हुए वो मंगल हुए। जब मंगल यहाँ पे फिर से देखिए सैटर्न के साथ बैठे हैं, तो हमने देखा यहाँ मंगल का डुअल इन्फ्लुएंस है। एक 10th भाव में और एक 5th भाव में मून के साथ। तो मून भी कहीं न कहीं मंगल की छत्रछाया में आ रहा है, और मरकरी भी मार्स से छत्रछाया में इसकी आ रहा है। इसका इन्फ्लुएंस है इसके ऊपर। तो मरकरी मेष राशि में वैसे भी हमें पता है कि वो एक तरह से एनिमी साइन है, शत्रु है ये। केतु का नक्षत्र अश्विनी यहाँ पे ऑलरेडी वैलिड था। तो यानी कि डिटैचमेंट, यानी कि छोड़ के जगह जाने वाली। तो भाई मेंटली डिस्टर्ब पक्के थे, इनके कन्फ्यूज़ थे, इम्पल्सिव डिसीजन उन्होंने लिया। इस चीज़ को देखते हुए देखिए, मरकरी हमारा डिसीजन पावर होता है, तो उन्होंने इम्पल्सिव ईगो के चलते डिसीजन लिया। जब बातचीत हुई तो पता चला हाँ, उनके घर में कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ, जिसके चलते वो घर छोड़ के उस समय चले गए। तो ये भागने वाला योग यहाँ पे देखिए बन रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि मून ये वृश्चिक राशि में नीच का है। हम सभी जानते हैं कि स्कॉर्पियो में जो हमारी वृश्चिक राशि होती है, उसमें जो मन है, मून है, माता का जो कारक है मून, वो यहाँ पे नीच राशि में बैठे हुए हैं। साथ में सैटर्न का इन्फ्लुएंस है। सैटर्न का इन्फ्लुएंस क्यों है? क्योंकि यहाँ अनुराधा का नक्षत्र एप्लीकेबल है। अगर हम इनकी कुंडली देखते हैं, जो हमने कुंडली क्रिएट करी है, उसमें यहाँ पे मून जो है अपने नक्षत्र अनुराधा में बैठे हुए हैं। तो अभी सिचुएशन पीक इमोशनल क्राइसिस है, और यही एक एक और रीज़न भी है कि आज 2-1 दिन से, या आज स्पेशली ऐसे कुछ चीज़ें घरों में घट रही होंगी, या इंसान के हर किसी के लाइफ में कुछ ऐसा डिप्रेशन सा, हेवीनेस सी फील हो रही होगी। अ बट वो आपके अपने चार्ट पे भी डिपेंड करता है कितनी इंटेंसिटी रहेगी, उसका मैग्नीट्यूड उसका हाई रहेगा या लो रहेगा। हाउएवर आज वो वाली सिचुएशन यहाँ बनी हुई है। तो यहाँ पे सिचुएशन देखिए काफ़ी पीक इमोशनल क्राइसिस है, इस समय वो घर से चले गए हैं। अब रिटर्न इंडिकेटर्स देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि भाई रिटर्न इंडिकेटर है, रिटर्न होगा कि नहीं होगा? और फ़ॉलो अप क्वेश्चन जो हर किसी के मन में रहता है डर के मारे, कि कोई सेल्फ सैबोटेज यानी कि सेल्फ डिस्ट्रक्शन, जैसे कि आत्महत्या जैसी हरकत वो व्यक्ति ना कर लें। तो यहाँ पे देखिए हमने 3rd के लॉर्ड जो मरकरी हैं उसको देखा, तो रेट्रो है, और रिटर्निंग मोशन इन्फ्लुएंस ऐसा नहीं है यहाँ पे। तो लग्न लॉर्ड मून जो है सैटर्न नक्षत्र अनुराधा। सैटर्न यहाँ पे पाइसेस में, आप देखिए पाइसेस जो मीन राशि है इसमें बैठे हुए हैं। सैटर्न का कनेक्शन डिले है, यानी कि डिनायल नहीं है। तो डिले है, डिनायल नहीं है। तो रिटर्न आफ्टर रियलाइजेशन आप कह सकते हैं कि जैसी मून, ऐसा हमारा एक्सपेक्टेशन है कि भाई जैसे-जैसे मून इसके पास आएगा और मीन राशि में जिस दिन प्रवेश करेगा, मान लीजिए कि 6 से 8 दिन के अंदर-अंदर इनको कोई ना कोई सूचना मिल जाएगी। शनि की वजह से इनको रियलाइजेशन होगा। क्योंकि आप ये भी देखें कि 4th हाउस जो यहाँ पे है, 4th हाउस हमारा भूमि का, मातृभूमि का, हमारे घर की, हमारी प्रॉपर्टी का कारक होता है, माँ का कारक ग्रह होता है, तो भाव होता है। तो यहाँ पे ये चीज़ को अगर आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पे 7 नंबर को जो यहाँ पे हमारा लॉर्ड है, वो है वीनस। वीनस
यहाँ पे अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं, तो काफ़ी पॉजिटिव फैक्टर है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है वीनस अपनी ही टॉरस राशि में बैठे हैं, वो भी 11th फैक्टर में यानी कि बेनिफिट यानी कि गेन में। तो घर की एनर्जी इनकी स्ट्रॉन्ग है, फैमिली बॉन्ड इनका टूटेगा नहीं, वापस आने की काफ़ी हाई पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो हमारा इनके साथ यही कहना था, जो हमारी रीडिंग रही है वो यही रही है कि आपके भाई साहब वापस लौट के आएँगे। इमीडिएटली नहीं आएँगे, थोड़ा-सा डिले रहेगा क्योंकि शनि की इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे दिख ही रही है, बट डिनायल नहीं है। शनि की ब्यूटी यही है कि वो डिले देते हैं पर डिनायल नहीं देते हैं। ठीक है जी? तो हमें ऐसा लगता है कि पहले फेज़ में जैसे इनका रहा, थोड़ा-सा ईगोइस्टिक रहा, इम्पल्सिव डिसीज़न इन्होंने ले लिया क्योंकि इनकी मार्स जो इनकी विवेक, जो इनकी बुद्धि, सोचने की क्षमता थी, वो कहीं न कहीं एरीज़ के स्वामी हुए हमारे मार्स, और यहाँ पे सन ऑलरेडी बैठे हुए थे ईगो और अथॉरिटी के कारक। इसके चलते इनका मून भी डेबिलेटेड था और इसके चलते इन्होंने घर छोड़ने का अपना एक डिसीज़न ले लिया। अब यहाँ पे हम ये देखेंगे कि देखिए फ़ॉलो अप क्वेश्चन ये था कि भाई सेल्फ डिस्ट्रक्शन तो ऐसा नहीं है। तो देखिए सेल्फ डिस्ट्रक्शन के लिए हम देखेंगे मून के ऊपर कोई बड़ा सीवियर एफ्लिक्शन तो नहीं है, राहु का, मार्स का, इस तरीके से। राहु प्लस मार्स तो नहीं है, मून प्लस राहु तो नहीं है। तो इस तरह का एफ्लिक्शन अगर आप काउंट करें तो राहु से 9th या जो भी 5th या 7th कोई भी दृष्टि राहु के साथ नहीं बन रही है, कोई भी कंजंक्शन नहीं बन रहा है। मार्स और राहु भी किसी तरीके से आपस में नहीं जुड़ रहे हैं। राहु डायरेक्टली मून के ऊपर कैसा भी कोई भी एफ्लिक्शन यहाँ नहीं दे रहा है। इसका सीधा-सीधा मतलब यही है कि मून है तो थोड़ा-सा डिबिलेटेड तो है ही है बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे चार्ट में। हाउएवर इट इज़ नॉट रियली हैविंग एनी डायरेक्ट एफ्लिक्शन ऑफ राहु या मार्स के साथ राहु का कोई यहाँ पे कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा है। मार्स स्पाइसेस में है तो इम्पल्सिव एंगर बड़ा विजुअल है, मार्स है तो एंगर तो है ही है, और ऐसा भी कुछ पता चला कि उनकी खुद की भी जो हिस्ट्री रही है, वो थोड़ा डिप्रेशन की या इस तरह की चीज़ों की रही है। लेकिन देखिए, एक चीज़ हम यहाँ पे बड़ा क्लियर करना चाहते हैं वृंदावन एस्ट्रो रेमेडीज़ के थ्रू कि एस्ट्रोलॉजी इज़ नॉट एन सब्स्टिट्यूट द मेडिकल साइंसेज या डे टू डे जो भी आपके साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं या डिसीजन मेकिंग है, एस्ट्रोलॉजी उसका सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो हम यहाँ पे ये नहीं कह रहे हैं कि आप इनसे, हमने ये नहीं कहा कि आप हाथ पे हाथ धरे बैठे रहें और अपने भाई का वेट करते रहें। आपको कर्म करना पड़ेगा, एक्शन करना पड़ेगा। हमने इनको ये बोला, अपने फ्रेंड्स को, पुलिस को, जिनको भी सूचना देनी है उनको दीजिए और इनकी एक तरह से ढूंढने का प्रयास करिए। सिर्फ इसलिए नहीं बैठे रहिए कि 2-4-5 दिन में इनके बारे में कुछ पता चलेगा, तब की तब हम देखेंगे। तो इस तरह के वीडियोस के कारण आप हमसे जुड़े रहिए। हम आगे भी आपके साथ प्रश्न लगन से रिलेटेड या आपकी कुंडली से रिलेटेड वीडियोस ऐसे ही शेयर करते रहेंगे। आज हमने एक नई चीज़ देखी, पिछले वीडियोस में हमने प्रश्न लगन के बारे में और कुछ सीखा था। एक प्रॉपर्टी का इश्यू आया था, एक स्कैम का इश्यू था, वो हमने देखा था कि प्रश्न लगन से कैसे हमने उसको डिसाइड किया। सिमिलरली भाई हमारा घर से चला गया तो उसको हमने कैसे डिकोड करा, विल ही बी कमिंग बैक, और इवेंचुअली कुछ सैड या अनफॉर्च्यूनेट इवेंट तो नहीं होगा। इसी के साथ इस वीडियो को विराम देते हैं। जय श्री कृष्णा, मैं शरद शर्मा, गंगा तीर्थ तट से, हरिद्वार क्षेत्र से आप सभी का फिर से अभिनंदन करता हूँ। फीडबैक देते रहिएगा, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। थैंक यू सो वेरी मच।